बेटा ये होता है छोटे वाला, देख इसका क्वांटिटी कितना 7.5 ml। ठीक, तो पास ऑन कर दो सबको, देखो। हाँ यस बेटा, वो बफर होता है। हाँ, और ये जिसके साथ ही एक्ट करता है बेटा। बायोकेमिस्ट्री में रिएजेंट का कंपोजिशन, फार्मा में दवाई का कंपोजिशन। बिना देखे कभी भी फॉरवर्ड मत कीजिएगा और कभी भी यूटिलाइज मत कीजिएगा। ओके, रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, इट विल सेव अ लॉट ऑफ ट्रबल्स स्पेशली इन दिस सब्जेक्ट। आज भी बेटा हमारे यहाँ एचओडी चेम्बर में बैठ के, सीनियर फैकल्टी के चेम्बर में बैठ के इन्हीं किट्स पे डिस्कशन होता है, हाउ टू यूटिलाइज देम। एवरी लिटरेचर इज थॉरोली डिस्कस्ड। ये तुम्हारे क्योंकि सीनियर्स के उसमें भी बेटा बैच में आया था, यूरिया रखवाया था एग्जामिनर ने, तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हाउ दिस थिंग इज प्रिपेयर्ड बेटा, इन दिस 75 ml मैंने 7.5 वो छोटे वाला ऑलरेडी डाल दिया। सो दिस इज हाउ वर्किंग रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड। ओके, दिस इज द वर्किंग रिएजेंट, इसमें मुझे कुछ मिक्स नहीं करना है, इस किट में दूसरा कोई नहीं। अच्छा, जो क्रोमोजन रिएजेंट होता है बेटा वो ये होता है। ठीक है, दिस वन इज द क्रोमोजन रिएजेंट, दिस वन इज द क्रोमोजन रिएजेंट। बेटा ये मैं वहां रख दूंगा, जैसे जैसे जिसका भी इंक्यूबेशन टाइम बेटा फर्स्ट इंक्यूबेशन पूरा होता जाएगा, you have to go there, pipette the chromogen reagent and once again wait. Okay, meanwhile while you are waiting, no one will do any kind of talking. Prepare your clinical, secondly prepare your principal. ठीक है, डैम मेथड पता है किसी को, लिखवाया मैम ने डैम मेथड, नॉन एंजाइमेटिक। डैम मेथड को बेटा बैठ के पढ़िए, नेट पे देखिए, ओनली द प्रिंसिपल, ओनली द प्रिंसिपल, उसको बस पढ़िए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए सो दैट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया। इस वाले को मॉडिफाइड बर्थिलॉट को ध्यान से बैठ के पढ़िए, बिल्कुल रट लीजिए बेटा लाइक अ पैरट। ठीक है, बिल्कुल इसे कोई भी वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बेटा। यूरिया, यूरिया क्रिएटिनिन तो साथ में क्लब होके आता है, बच नहीं सकता आप इनसे। आफ्टर दैट यूरिया क्लिनिकल। ठीक है, यूरिया क्लिनिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बेटा, क्योंकि ये फिजियोलॉजी में भी आएगा, इन फिजियोलॉजी एंड स्पेशली इन बायोकेमिस्ट्री। क्लियरेंस टेस्ट पढ़ा अभी तक? हैव यू स्टडीड क्लियरेंस टेस्ट? रीनल क्लियरेंस पढ़ा अभी तक? ठीक है बेटा, ये दोनों जगह आता है, फिजियोलॉजी में भी आता है, बायोकेम में भी आता है बेटा, दोनों जगह आपके मार्क्स बचाएगा ये। ठीक है, सो 1 to 15 कैन स्टे हियर, रेस्ट ऑल प्लीज गो टू योर सीट्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। नहीं, स्टैंडर्ड का वैल्यू बेटा 40 होता है। अच्छा, एक काम भी कर दे बेटा मेरा, ये पिपेट और एक क्रोमोजन पकड़ से, ये पिपेट और ये बॉटल बेटा वहां रख देना उधर कोलोरीमीटर के साथ। ठीक है, इस तरफ बेटा, इस तरफ, इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ। हाँ, दूसरा छोटा वाला कहाँ है बेटा? अरे इधर आ बेटा, इधर सामने। अभी तो सब लोग गए ना, अरे बेटा इधर आ जाए से सामने। ठीक है, हु ऑल आर प्रेजेंट हियर? 101, ठीक है, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 107, 8, 108 absent, 9, 10, 11, 12, 13। आई होप अभी तक तो किसी को पिपिटिंग में या किसी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवरीवन इज फेमिलियर ना? ठीक है, तो देर किस बात की बेटा, कीवर्ड उठाइए, हो जाइए शुरू। दिस इज योर वर्किंग रिएजेंट। रिमेंबर दिस वर्किंग रिएजेंट कंस्टिट्यूट बोथ L1 एंड, अच्छा दो के ग्रुप में देखो देखो, रिएजेंट इज लिमिटेड। ठीक, हाँ 2 जने, and reagent is not also not the problem beta, the requisition is the problem, it takes time। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो everyone can do their part, जो बंदा अभी 2 के ग्रुप में वर्किंग रिएजेंट डाल रहा है, उसके साथ वाला बेटा क्रोमोजन डाल लेना जाकर। हाँ यही है, yes this is the one।
रुक रुक, इधर देखो, कम है बेटा, कम है, कम, खाली कर। अच्छा, बी केयरफुल विद द क्रोमोजन रिएजेंट, इट इज समवट टॉक्सिक, ठीक है, पिपेट इट केयरफुल। बेटा फिर तूने एक गलती करी, डाल डाल डाल, अभी डाल डाल। नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, पहले कम था। बेटा पता तेरी गलती क्या, इधर दिखा देखो, whenever you are dropping these things ना, always hold pipette from this side so that whenever your tip goes inside it is clearly visible कि कहाँ पे drop हो रहा है, and hold it at the level of your eye, ठीक है। ठीक है बेटा, जिनका हो गया वो जा सकते हैं, 5 to 10 minutes, after that 15 minutes। बेटा सैंपल डाल के जाना, हाँ, खाली इसके साथ क्रोमोजन का कलर नहीं आएगा बेटा, हाँ, सीरम सैंपल डाल के जाना। ओके okay? गुड। उसका हाथ मत पकड़ भाई, और ऊपर यार, और बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से पकड़ते बेटा, हाँ ऐसे, एट द लेवल ऑफ योर आई एंड केयरफुली, बस। अरे डर क्यों रहा है, यूरिया ही तो है जो, हाँ जो खाद डलती है बेटा वही तो है, डरता क्यों है इतना, हाँ, हाथ कांप रहा है बता। नहीं ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है, आपका पिपिटिंग अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी भी ज्यादा है, आपका हो गया ना, ठीक। अरे इतना नहीं प्रेस करते बेटा, कितनी बार मैंने आपको बोला, सिर्फ ये पूरा ऐसे प्रेस नहीं होता, ओनली दिस मच, उधर देखा, अभी तक आपको पिपिटिंग नहीं आया। अरे यू डू नॉट हैव टू प्रेस दिस मच, इतना नहीं प्रेस करते, ओनली दिस मच, दिस इज 10 माइक्रोलीटर्स, और दूसरा अंदर जाके प्रेस नहीं करते बेटा, बाहर ही इसे प्रेस करके, दिस इज हाउ इट इज टेकन, दिस इज 10 माइक्रोलीटर्स। ये तो बेटा आगे खाली करने के लिए होता है ये पूरा। 10 मिनट बाद बेटा क्रोमोजन उधर से कलेक्ट कर लेना। चलिए भाई, सबसे पहले बताइए, हाँ अप टू 130, कौन कौन है भाई, 116, 117, 18, 19, who's 119, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 130, ठीक। चलो एज यूजुअल बेटा विल डू इन ग्रुप्स ऑफ 2, ठीक है। क्या हुआ, जल्दी बहुत करता है, जल्दी, अरे ले लेगा भाई, वो ले लेगा, ले लेगा, सब सबके लिए है, पहले सुन ले बेटा जो मैं बोल रहा हूँ। वो देखो बेटा, वो क्रोमोजन रिएजेंट है वहां जो रखा, जहाँ 2 पिपेट्स हैं, ठीक है। जैसे बेटा 5 से 10 मिनट हो जाए ये लेने के बाद, यू कैन कम हेयर, गो टू द क्रोमोजन रिएजेंट, पिपेट इट आउट, कितना है पता है ना, 200 माइक्रोलीटर्स। You can wait for another 10 to 15 minutes. Don't worry, the complex is stable for 4 to 6 hours at room temperature. ठीक है, तो आप क्लास के बाद भी आएंगे तो भी आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। यहाँ एक काम कीजिएगा, ग्रुप 2 में है, एक बंदा बेटा वर्किंग रिएजेंट पिपेट करो,
second one can pipette the chromogen reagent, and one can even pipette out sample also. You can decide किसका pipetting अच्छा है, ठीक है? You can start. और 100 वो वही फर्क नहीं आएगा बेटा। वो क्या होता है जब आप इंडिविजुअली टेस्ट करते हो ना बेटा, तब इतना डालना पड़ता है। द ग्रॉस कंपोजिशन डज नॉट चेंज, द रेशियो स्टिल स्टैंड्स बेटा। देख इधर देख, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। वहां पे तेरा क्या था? $75 और 7.5, ठीक है बेटा। इन दोनों को मिक्स करके कितना बन रहा है तेरा? अब बेटा तू इसमें से 1000 ले रही है। You are not taking 1000 out of this 75. Do not ignore this 7.5. The gross stoichiometry or the composition does not change. Understood? बात ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। This one is the working reagent, this one is the serum sample. एकदम से नहीं छोड़ते बेटा, पहले सैंपल ले लिया। यार तेरे से यार ऐसे काम मत करा कर यार, उल्टे काम करते हो। पहले सैंपल नहीं लेते। ले लो नया पिपेट क्यूवेट लो। उल्टा मत चला करो बेटा। देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल कि कोई चीज कैसे की जाती है। अच्छा चल बता, पानी में एसिड डालता है कि एसिड में पानी डालता है? एक में डाइल्यूशन होता है, एक में धमाका होता है, ठीक है। दोज हु हैव टेकन सीरम सैंपल दे कैन गो मिक्स वेल। ये क्या बोल रहा है भाई? एंटीजन एग्लूटिनोजन क्या? DM1 को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो यूरिया कन्वर्ट होता है पिंक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस में Fe+ एंड ऑल दिस ना। ऐसा कुछ था। पढ़ दोबारा पढ़िए। डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम डैम मेथड पढ़िए। पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम मैंने में। तो ये पढ़ा था कि यूरिया इन यूरिया reacts with the acetyl monoxide in the presence of the strong acid, usually sulfuric acid, and इसको पढ़ो जाके, इसको पढ़ो और इस प्रिंसिपल के साथ कंपेयर करो। यू विल सी सम वेरी स्टार्क डिफरेंसेस, ठीक है। फिर आके बात करता है। कोई एंजाइम नहीं है इसमें, एंजाइम यूरियस वो छोटा बॉटल देखा था ना बेटा, यूरियस का ही तो बॉटल था। एक और चीज था। जब क्रोमोजन डालेगा ना बेटा, तो डालते ही 10-15 सेकंड बॉटल को क्यूवेट को देखना, और एक था सबसे ठीक है। रेस्ट ऑल बेटा, दोज हु हैव नॉट पिपेटेड दे कैन कम बेटा। 31 to 50 150 दे कैन कम। रेस्ट ऑल, ठीक है भाई। क्या क्या रोल नंबर है? 131, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. You are 140, ठीक है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो वहां पे स्टूडेंट्स है ना, पीछे आना शुरू हो गए। देयर इज अ क्रोमोजन रिएजेंट स्टेशन, ठीक है। एक एक करके पिपेट कीजिएगा, एक एक ग्रुप एट ए टाइम आइएगा, तो जल्दबाजी की बात नहीं।
दो दो को ग्रुप्स में बेटा आप लोग परफॉर्म करेंगे. वन कैन पिप इट आउट वर्किंग रिएजेंट, द सेकंड वन कैन पिप इट आउट क्रोमोजन. ठीक है. और जिसका भी आप समझते हैं ग्रुप में पिपिटिंग अच्छा है, दैट पर्सन कैन पिपेट सीरम सैंपल. या मान लो जिसको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है, कैन टेक द सीरम सैंपल आउट. सो दैट इज योर सीरम सैंपल. दिस इज योर वर्किंग रिएजेंट. क्या है? वर्किंग रिएजेंट इज कंपोज्ड ऑफ 75 ml ऑफ बफर and 7.5 ml of urease enzyme, commonly known as L1 and L2. L1 L2 ही पूछेंगे आपसे और कुछ नहीं. क्रोमोजन की बॉटल पे देखना बेटा L3 लिखा होगा, तो वो L3 है. एनी क्वेरीज? किसी का कोई डाउट? ठीक है बेटा, आप लोग एक एक क्यूवेट ले लीजिए और दो दो के ग्रुप में स्टार्ट कर दीजिए. और खाली कोई नहीं बैठेगा बाद में. यहाँ से लेके जाने के बाद यू विल ऑल रिवाइज द प्रिंसिपल एंड क्लिनिकल, especially the clinical. गलत है. रिलीज एकदम से नहीं करते हैं, स्टेडीली 3 to 4 सेकेंड्स में. बेटा इतना होता है 1000 माइक्रोलीटर. स्लोली एकदम उसे खींचते हैं यार. जल्दी किस बात की? ट्रेन थोड़ी छूट रही है, आराम से. तुझे पिपिटिंग नहीं आती मत डालना, खाली कर. क्या गलती कर रहा है बता तेरा पार्टनर? हाँ हाँ, तो फिर ये छोटी छोटी एरर जो है ना, 80 का वैल्यू 180 पहुंचा देती है. देख बेटा, ये पिपिटिंग एरर होता है तेरा. फिर आप कहते हो आपका नहीं, फिर आप कहते हो आपका आंसर ठीक क्यों नहीं आता. देखा उधर, देखा क्यों. अब तुझे कहाँ पता चला तूने कहाँ डाला? पूरा हाथ तो उसने ऐसे कवर कर रखा था, ऐसे पीछे से तूने डाल दिया. होल्ड इट फ्रॉम दिस साइड एंड सी. ये देखिए है तेरा यूरिया सैंपल है, यहाँ पे स्टिक. ऐसे थोड़ी होगा काम. गर्ल्स के हाथ तो और भी स्टडी होता है. नहीं हो गया. अपनी मिस्टेक्स को भी कैरी फॉरवर्ड करो आगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पता चले क्या गलती है. एक एक करके बेटा, वन बाय वन. भी काइनेटिक होगा तो काइनेटिक और पीछे, मतलब सेकंड पेज पे. अरे पैनल हम खोल देंगे, उसकी चिंता मत कर. पैनल तो बेटा हम खोल के दे देंगे, लेकिन यहाँ से आगे तुझे ही देखना. ठीक है, बस इसको थोड़ा सा सेट कर दो. पढ़ के सब चीज करना. रेबिना जी इनको करने दो, इनको करने दो. रीड एवरीथिंग केयरफुली. आप बस यहाँ पे देखते रहो, ठीक है, कि कुछ भी गड़बड़ ना करें. एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल रिपोर्ट द आंसर है. बेटा सेकंड ग्रुप, प्लीज कीप योर वाइल्स रेडी. वंस दे आर डन यू विल बी कॉल्ड हियर. वरना तुझे बहुत बड़ा जीरो मिलेगा. 59.66 क्या? हाँ, पूरा 1 साल होने को है बेटा. अभी तक यूनिट ना रिपोर्ट करनी है. 59.66 mg per dl. रिमेंबर बेटा, बहुत बड़ा जीरो मिलेगा, बहुत बड़ा. 59.66 mg per dl. गलत यूनिट भी लिखना इतना बड़ा पाप नहीं होता बेटा जितना नो यूनिट. नेवर एवर रिपोर्ट योर आंसर विदाउट अ यूनिट. ठीक है, गुड, बढ़िया. तुम्हारा कितना है बॉस? 60. तू अलग से मार खाता भी मेरे से है. अभी इसको जस्ट इसको बोला अभी मैंने कि बिना यूनिट का आंसर नहीं है. ध्यान किधर है बॉस? इस प्रोफेशन में बेटा ध्यान नहीं होगा यू विल नॉट गो वेरी फार. रिमेंबर, ये प्रोफेशन ही घर पे बैठा देता है. यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. चले तो नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे काम चल जाता है. एक कोई क्रिटिकल केस है मान ले, वार्ड में प्रोफेसर तुम लोगों को देखने के लिए बुलाता, ठीक. अब वो लेट्स से गायनी का ही पेशेंट है, ठीक. तो औरत वो जो है वो दोबारा बच्चा थोड़ी पैदा करके देगी तुम लोगों को दिखाने के लिए. वो तो एक ही बार होगा, तुमको उतने में ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा. यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग इन दैट सेम ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम.
क्लिनिक्स में तो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत शार्प होनी चाहिए, समझे? यहाँ तो तू दोबारा प्रिपेयर कर लेगा बेटा, दोबारा रिएजेंट डाल लेगा, वहां क्या करेगा? कितना आया? हाँ गुड, थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा आप दोनों साथ में हो और आप दोनों, ठीक है, ये ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपका थोड़ा सा पिपिटिंग एरर है, ग्रॉस पिपिटिंग थोड़ा सा चल जाएगा काम। बेटा वही आंसर लिखेगा जो आया है, ठीक है, उसको इधर उधर मत करना। चलो मिस्टर शाहरुख खान बोलिए, क्या क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है आपकी, पेशेंट को क्या है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। ही इज आल्सो करेक्ट। डू यू नो व्हाट द एग्जैक्ट रेंज इज? हायर किताबों में दी जाती है, बड़ी रिजिड सी होती है। दिस इज 16 to 38 mg/dl। He is also correct, 20 to 40 is also correct, 15 to 40 is also correct, but that boils down जो एक होता है ना, एक रेंज जो आती है, that is 16 to 38। आप ये भी बोलेंगे ना, चल जाएगा काम। बहुत वो है कंट्रोवर्शियल, किसका नॉर्मल रेंज क्या है। हाँ, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन बेटा, आई एम आस्किंग, वो तो तुम्हारा आ गया। अगर आपके पास रिपोर्ट आती है विद दिस, कितना बताया था, 59 mg/dl, from what is the patient suffering from, what will be the probable clinical causes, tell me that thing। यहाँ से शुरू करो बेटा, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। क्या ज्यादा कॉमन होता है बेटा, वॉमिटिंग या रोड एक्सीडेंट? हाँ, तो पहले ही आदमी को गाड़ी के नीचे दे देगा, सबसे पहले वॉमिटिंग, दूसरा dehydration, then there are high catabolic states like fever। कौन सा? फीवर। अबे फीवर से गर्म करना है, भट्टी में उसे जलाना नहीं है, बर्न्स है। ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम योर आंसर फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी बेसिक। मेरा गला सूख रहा है बेटा, मुझे भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, आफ्टर दैट fever, a high catabolic state, ठीक? Then you can elaborate to pre-renal, renal and post-renal causes। वैसे ये दोनों तो pre-renal ही हुए। Then you should focus on renal causes। renal causes कौन कौन से? And then you should concentrate on post-renal। But a second group 116 to 130, they can come for estimation। 116 to 130, please come for estimation। आंसर को फ्रेम करना भी सीखो, ठीक है? पहले सीधा ही गाड़ी के नीचे दे दोगे, भट्टी में जला दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका वाइवा वहीं पे हो जाएगा। चल बता, बर्न्स में फिर क्यों ऐसा होता है? नहीं पूछेंगे तेरे से, व्हाई इट इज एलिवेटेड इन बर्न्स। देखो, डिफेंडिंग डिहाइड्रेशन, defending a high catabolic state like fever is somewhat easier। How will you defend burns? आपका वाइवा यही खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सिंपल उससे आंसर शुरू किया। वो तो बदकिस्मती है, जैसे मान लो 4 लोग बैठे हैं, इसने बोल दिया फीवर, इसने बोल दिया डिहाइड्रेशन, इसने बोल दिया वॉमिटिंग, अब आपके पास बचा ही है, करोगे क्या फिर? ऐसे इधर ऐसे नहीं होता। In which state you will find urea value low? In which physiological or pathological condition? Why? Why? कौन बोलेगा ये? Why? क्या? क्या?
अरे तो रीनल वर्कलोड बढ़ेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से भी क्या ही फर्क पड़ेगा यार, आप बताओ. The more water you drink, the more you urinate, the more hypotonic or the more diluted form of urine is there. It is hemodilution. समझे? In pregnancy बेटा there is a state called hemodilution. इसलिए बेशक उसकी बॉडी में एक सेट अमाउंट ऑफ यूरिया ही दौड़ रहा है और इट इज देयर, बट द वाटर कंटेंट हैज इंक्रीज्ड. बिल्कुल डिहाइड्रेशन का उल्टा. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी घट जाता है. सिमिलरली इन वॉमिटिंग बेटा, वॉमिटिंग में भी वाटर लॉस होता है. सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ यूरिया इज नाउ इंक्रीज्ड. इसलिए बेटा यूरिया का लेवल बढ़ के आता है. बट व्हाट हैपेंस इन प्रेगनेंसी बेटा, यूरिया अभी भी उतना ही है. ठीक, देन देयर इज स्लाइट इंक्रीज आल्सो इन लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी. अब किस स्टेज की बात करें? जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना बेटा, वो फिर फीटस के भी बढ़ने लग जाता है. लेकिन चलो इनिशियली भी अगर हम बात करें तो हीमोडाइल्यूशन होता है. तो अगर हम मान के चले ना कि यूरिया उतना ही है तो बेटा वाटर कंटेंट बढ़ गया, इसलिए रिलेटिव वैल्यू कम हो जाती है. ये कभी मत भूलना बेटा, ये बहुत पूछा जाता है. ये आगे गायनी वाइनी के केस में बेटा बहुत देखने को भी मिलता है. ठीक है, स्टार्ट फॉर्मिंग योर बेसिक्स फ्रॉम हियर. ठीक है, आपका थोड़ा सा पिपिटिंग का एरर था पर ठीक है, विद इन हम मान लेंगे इससे कोई प्रॉब्लम. बाकी सबका ठीक था, बढ़िया एकदम. और वही आंसर लेके जो आपका है. ठीक है, जाइए. अरे नॉर्मल क्या चीज होती है, देख मैं तेरे को बताता हूँ. लेटेस्ट से आईपीडी से सैंपल आ रहा है कि इसका यूरिया कितना है, 63. कितना? अब बेटा तुम हो तो स्टूडेंट ही ना, तो हम ये मान लेते हैं कि 10% प्लस और 10% माइनस इज योर एक्सेप्टेड आंसर रेंज. कितनों का 63 है, चलो बताओ. सिर्फ 63 कितना? यानी कि तुम सबका आंसर गलत मान लूं मैं तेरा? ऐसा तो नहीं होता ना बेटा. जैसे इसका 59 है, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग इन दैट एक्सेप्टेड रेंज. ठीक है, इसका भी ठीक है, तेरा भी ठीक है, किसी का 61 भी आया था शायद, उनका भी ठीक है. आपका बस उस रेंज के थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ा सा, इसलिए बस मान लो. ठीक है, एग्जाम में इट इज 5%. अभी तो नया नया पिपिटिंग शुरू किया है तो वी आर गिविंग यू 10% मार्जिन, बट इन एग्जाम्स इट्स 5%. इसलिए आपको बार बार कहता है पिपिटिंग सुधारी. ठीक है, चलिए आप लोग जा सकते हैं. ठीक है, सबका आंसर आ गया? एवरीवन इज डन? गुड, वेरी गुड. आ जाओ. फिर जल्दी करता है, ट्रेन छूट रही तेरी, ये बता. घर कहाँ है तेरा? कूच बिहार का ट्रेन तो भी नहीं मिलेगा ना बेटा, आराम कर, बैठ आराम से. अच्छा बेटा ग्रुप वाइज ही खड़े हो ना आप लोग? ठीक बेटा, क्या आंसर है आपका? ग्रुप पार्टनर कौन है? अच्छा ठीक. तीसरा प्रैक्टिकल है तुम लोगों का आज, क्या गलती कर रहे हो? अरे यूनिट कौन रिपोर्ट करेगा? क्या यूनिट होती है? हाँ, तो कौन बोलेगा? अरे नेवर रिपोर्ट और आंसर विदाउट अ यूनिट बेटा. थोड़ी देर रुक जाए बेटा, नेवर एवर रिपोर्ट और आंसर विदाउट अ यूनिट यार. ठीक है, गलत यूनिट भी लिख दोगे ना तो शायद वो भी हम लोग बर्दाश्त कर लें. बिना यूनिट के तो बेटा आंसर ऐसा ही होगा, ऐसे बड़ा सा 0. याद रहेगा? अगला क्रिएटिनिन है, उसका यूनिट जो भूलेगा ना बेटा, मैं यहाँ यही सीधा एब्सेंट. जाओ. 3 प्रैक्टिकल में नहीं सीखोगे तो फिर क्या होगा यार? नेवर एवर रिपोर्ट और आंसर विदाउट अ यूनिट. ठीक है, इसकी आदत डाल लीजिए. और अगर यूनिट याद नहीं रहती तो बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए. जितने भी एनालाइट होता है, जितने भी एनालाइट, एनालाइट से मतलब क्या? यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, या बाकी ये सब जो होता है, इनका यूनिट चलता है बेटा mg/dl मेजरली. किसमें चलता है? प्रोटीन्स का चलता है बेटा ग्राम पर dl. प्रोटीन का किसमें होता है? ग्राम पर dl. और
जितने भी बेटा एंजाइम होता है जो आगे आप एस्टिमेट करोगे, ALP, AST, ठीक, इन सब का बेटा सेपरेट यूनिट चलता है, वो होता है IU पर लीटर, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एंजाइम्स का IU पर लीटर, एनालाइट्स का mg पर DL और प्रोटीन का ग्राम पर DL। क्या मुश्किल है, याद रहेगा। तो क्या आंसर है? हाँ, गुड। आप लोगों का गुड। तुम्हारा किसके साथ था? बोलो, सुनाई नहीं दिया। 65 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। पूरा 65 है। 3326 डर क्यों रहा है? एक बार डर क्यों रहा है? डरते बहुत यार, घबरा जाता है। अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना है बेटा आगे, अभी से डर जाएगा यार। अभी तो देख क्या क्या देखने को मिलेगा आगे। नेक्स्ट ईयर जब बेटा उसका आएगा ना, स्पूटम का, स्टूल का, जब स्मीयर, अभी तो ब्लड का स्मीयर बनाने बड़े हैं, वो लग रहा होगा है। अभी नेक्स्ट ईयर देख, स्टूल का, स्पूटम का स्मीयर बनाने को मिलेगा, तब आएगा मजा। नहीं, डरता क्यों है यार? डरा मत कर। अच्छा, मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ बता, मैंने कहा कि रिलैक्स रहा कर, ठंडा पानी पिया कर और आराम से आंसर दिया कर। हाँ बेटा, आपका कितना? 62.021 mg। किसके साथ किया था? मैंने अकेला किया, कोई पार्टनर नहीं। दिस इज अ एडेड एडवांटेज, पता है क्या? दिस इज अ एडेड एडवांटेज इफ यू डू ऑल अलोन ना, विच विल मेक यू डू इन लेटर स्टेजेस, ठीक है। अभी तो बस सीख रहे हो, द प्रिसीजन इंक्रीजेस बेटा, आंसर बहुत प्रिसाइज आता है। 64.3। अरे ठीक है, ठीक है, 55.05 ठीक है, वेरी गुड बेटा, सबका आंसर ठीक है। Exactly 63, 64.3। ठीक है बेटा, आंसर है 63। पर वो होता है ना, आदमी 10% का रेंज तो लेकर चलता है, जिसका 64 है मैं उसे गलत थोड़ी कह दूंगा बेटा, या जिसका 59 है। ऑलवेज अ रेंज इज टेकन बेटा, वेयर योर एक्सेप्टेड लिमिट इज देयर, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। Do not treat machine as God. Machine also has its shortcomings. The older the machine, the more it has shortcomings. You तो will just estimate and go. We have to deal with it daily. हमें पता है ना क्या सही है क्या गलत। पेशेंस का करते हैं तब का मल्टीपल टाइम्स करते हैं। नहीं नहीं, उसके लिए बेटा एक चीज होती है, तो अच्छा पूछा इसने। To prevent errors in patient report बेटा, always before the lab is operational for patient, there is something called QC, quality control. Then there is either 15 days, monthly, quarterly, based on the type of instrument we do calibration, ठीक है। इसका भी कैलिब्रेशन आप लोग चाहो तो कर सकते हो, पता है कैसे? कहाँ गया सैंपल, कहाँ गया? जैसे ऐसा ये कैलिब्रेटर होता है बेटा, इट इज गिवन विद द किट। उस पर लिखा होता है कि इसमें यूरिया का वैल्यू लेटेस्ट से 50 mg पर DL है, ठीक। कितना है? आप परफेक्टली पिपेट कीजिए, इसमें दीजिए। इफ द मशीन शोज द आंसर एज 49, 48, 50, 52, ठीक, उसका कैलिब्रेशन का बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, बट इट इज जस्ट बिटवीन 1 to 2%। so it is showing that ना, that means मशीन का कैलिब्रेशन परफेक्ट है, इट विल डिस्पैच गुड प्रिसीजन रिपोर्ट्स। अब मान लो आप सैंपल दे रहे हो 50 का और मशीन रिजल्ट दिखा रहा है 150, तो गड़बड़ होगी ना, ठीक है। तो देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर दैट इन एडवांस बायोकेमिस्ट्री। हो सकेगा तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी तो शायद करिकुलम वापस रिवाइज हो, तो लेट मी सी। पीजी में तो होता है बेटा, पीजी में तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। बहुत सरदर्दी का चैप्टर, तो वेरी वेरी सरदर्दी का चैप्टर। चलिए, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन बोलिए गर्ल्स। अगर किसी का पेशेंट का 55 mg पर DL आ रहा है आपके पास, व्हाट विल बी द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन?
बेटा लास्ट ग्रुप कैन कम फॉर यूरिया एस्टिमेशन. Those who are left they can come. बोलिए. इनपुट बराबर होता है. कैसे नॉर्मल रेंज बोलो यूरिया का कितना होता है? 42. 40 to कहाँ पढ़ा? 15 to 40. 15 to 40 is here. बेटा बातें नहीं इधर बातें प्लीज. ये तो उनके हिस्से का जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा. 15 to 40 mg पर डी. कुछ किताबें इसे 16 to 38 भी लिखती है पता. हमारे डिपार्टमेंट में एक बार बहुत बहस हुई थी. यहाँ नहीं मतलब जहाँ मैं पीजी स्टूडेंट था. whether it is 15 to 40 और 16 to 38. तो रिपोर्ट आई थी हमारे हाउस में इंस्टीट्यूट. उस पर क्या करें. द बॉर्डर लाइन रिपोर्ट्स आर ऑलवेज द मोस्ट ट्रिकी वन टू साइन. चलिए और बताइए. प्रिंसिपल बोलो बेटा. अच्छा पहले क्लिनिकल नहीं बोला आप लोगों ने. हाँ क्लिनिकल. इंटरप्रिटेशन. क्या कर रहे थे इतनी देर से बैठ के पीछे? टेल ऑल द रीजंस. प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल. फिर वही बात. Even if you know the answer, stay quiet. आंसर को फ्रेम करना सीखो बेटा. उल्टी ज्यादा कॉमन होता है या आदमी को भट्टी में देना कॉमन होता है? वॉमिटिंग इज मोर कॉमन. पहले ही उसे गाड़ी के नीचे दे दोगे, हैं जला दोगे, काट दोगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा. सबसे पहले क्या होता है बेटा? आदमी को डिहाइड्रेशन होता है, फिर उसे फीवर आता है, फिर वो वॉमिटिंग करता है, फिर गाड़ी के नीचे दे देना. ठीक है. अरे द मोर योर कॉम्प्लेक्स आंसर द मोर यू विल डिग योर ग्रेव इवन डीपर. अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे बर्न्स को? बोलो. Why it is increased in burns? नहीं कर पाओगे ना. ये तो बात है. You can defend fever because it's a high catabolic state. There is more breakdown of amino acids, liberating large amount of ammonia, which is translated into high amount of urea. ठीक है, via urea cycle. Similarly, dehydration में क्या होता है? Relative amount of urea is increased due to loss of water. बर्न्स का अभी तक नहीं मिला तेरे को देख. ठीक है. इसलिए आंसर को हमेशा अच्छे से फ्रेम करके आगे प्रेजेंट करना. इफ यू आर गिविंग 4 रीजंस, 3 तो बेटा सिंपल एकदम जिनको आप अच्छे से जानते हो. 4th वन थोड़ा दाएं बाएं आप लोग कर लीजिएगा. एक्सेप्टेड. समझ आई बात? नेम वन कंडीशन वेयर द यूरिया कंटेंट और द यूरिया amount of urea present in body is decreased. You are a good student, that is why I have asked this question for you. तू भी बता. सर प्रेगनेंसी में जो प्रोटीन का प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है. सो तो उसमें तो उससे तो बेटा यूरिया लेवल बढ़ना चाहिए. प्रोटीन इंटेक में अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा ना. होता है, कम होता है तो हमारा सर नहीं. वो घट जाता है. ना लेकिन प्रेगनेंसी में मैंने नहीं पढ़ा था. प्रेगनेंसी में वो प्रोडक्शन बढ़ ना जाता है. ना 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 ना. So, physiological reason can be that it is less in adult female. because of No. this. I am talking about और where it is decreased. हमारा हाइड्रेशन में भी ज्यादा घट जाता है. एंड ऑल्सो लिवर डिजीजेस. Liver disease. मैं कह रहा हूँ घट कहाँ जाता है बेटा वो बता. लिवर डिजीज में से घट जाता है. आपको लगता है? हेलो सर बस 10-15 मिनट में हाँ 10-15 मिनट. ओके सर. सोच. प्रेगनेंसी इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई? दिस इज द थिंग. वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है बेटा. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. इट इज रिलेटेड टू सर्जरी ऑल्सो बेटा, जहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है तो वहाँ पे भी किसी किसी केस में देख लेता है. बट
वो सर्जरी वालों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत आगे की बात है। प्रेगनेंसी में बताइए, यू आर गुड इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। यस, वेरी गुड, हीमोडाइल्यूशन, गुड गुड, ठीक है। इस जगह पे ये रीजन दो क्या? कि प्रोटीन जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अरे प्रोडक्शन तो बेटा सब चीज का बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग प्रोटीन प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस कैटाबॉलिज्म ऑल्सो बेटा। More the catabolism, more is the generation of ammonia, hence trapped down into urea. याद रखना ये चीज। Hemodilution, due to hemodilution बेटा, in certain stages of pregnancy, you can find low levels of urea. थोड़ा सा कम होता है pregnancy में, and she is absolutely right. याद रखना, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। Then there is in some cases of surgery also, पर उसको अभी डिस्क्राइब करने की इतना जरूरत नहीं है। Where there is negative nitrogen balance, ठीक है, उसमें कई बार ये भी होता है कि ज्यादा कैटाबॉलिज्म होता है ना, तो बेटा यूरिया बढ़ भी जाता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इन सर्टेन केसेस ऑफ सर्जरी। वो सर्जरी वाले आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन